भोजपुरी जो कि स्वयं में बहुत ही समृद्ध एवं मधुर भाषा है और पूरे विश्व में 28 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है, जिसमें अश्लीलता जैसे विषाक्त जहर आज के गायक कलाकारों द्वारा घोला जा रहा है। इसी विषय में आज स्वर्गीय बाबू नथुनी सिंह, जो कि भोजपुरी लोकगीत मेहनी के बहुत ही चर्चित और विख्यात कलाकार थे, उन्होंने भोजपुरी भाषा और गीतों के उत्थान में पूरे देश के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में भ्रमण करके गायन के द्वारा प्रमुख योगदान देकर के भोजपुरी को जो एक विशेष आयाम दिए, वह परंपरा आज कहीं न कहीं खंडित और कलंकित हो रही है। आज इसी विषयक उनके प्रमुख शिष्य कन्हैया पाठक, जो कि उनके परंपरा को जीवंत रखने और भोजपुरी में से अश्लीलता को समाप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। आज उनसे ईश्वर दत्त पांडे के वार्तालाप के कुछ अंश यूपीएस न्यूज 24 रुद्र शक्ति सेना मीडिया प्रभारी आनंद पांडे बागी बलिया के साथ प्रस्तुत है। चलिए, तो पाठक जी, आप तो भोजपुर के रहने वाले हैं और साथ ही साथ भोजपुरी के गायक हैं। ये बताइए कि आप भोजपुरी में तो अनेकों विधाएं होती है, चैता, नारदी शैली, अन्य कई विधा होती है, बिरहा शैली, उसमें आप भोजपुरी के किस विधा के गायक हैं? और ये आपकी जो गायन यात्रा है, ये कितने दिन से आप हैं इसमें? जी, भोजपुरी एक ऐसा विधा है कि बहुत से इसमें शाखाएं हैं और मैं करीब 80 से पहले से ही मेहनी विधा से हम जुड़े हुए हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, वर्तमान में भी हैं। जी, तो पाठक जी, आपका तो बड़ा लंबा समय, इसमें करीब करीब 40 वर्षों की यात्रा आपकी भोजपुरी गायन शैली की है। तो आप इसमें ये जो गायन शैली आपकी है, ये आप कहाँ से सीखे? जी, मैं बचपन की बात याद आ रही है। एक नदी है, उस गांव के बाहर पूरब नदी में कपड़ा खींच रहा था और बहुत अच्छे आर्टिस्ट उस समय के हुआ करते थे, बाबू नथुनी सिंह, आज स्वर्गीय बाबू नथुनी सिंह बन गए हैं। और उनकी कैसेट बज रही थी, वो लगभग 82 की बात है, 82 की बात है। उससे पहले हम गाते थे, गांव जवार के लोग से सीखा करते थे, लोग हमारे पास पूर्वजों के पास आते थे, मैं सीखा करता था। 82 में जब सुना मैंने उनका गीत और मैंने अंगीकार कर लिया। अब कुछ दिनों के बाद मैं उनको स्वयं अपने दरवाजे पर बुलाया। बुलाने के बाद हमारे पिताजी बोले कि ये भी लोग गाते, गाँव करके लोग बोले कि गाते हैं, मैं भी गाया, तो बोले कि इस बच्चा को हमको दे दीजिए। तब से मैं उनके साथ करीब 88 तक रहा। पाठक जी, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उस समय मेरी उम्र लगभग वही 15 या 14 वर्ष की होगी, ना याद तो नहीं कि 14-15 वर्ष की हो गई। नथुनी सिंह तो भोजपुरी के बड़े ही जाने माने चर्चित हस्ती रहे हैं। आखिर उनमें आप ऐसा कौन सा गुण देखे कि आप उनसे प्रभावित हुए? सबसे गुण बड़ी बात थी कि वो किसी से मिलते थे, स्वाभाविक मिलते थे, उनके पास ये यथा गुण था कि मैं कलाकार हूँ, पहली बात है। और जो उनका सॉन्ग था, शायद मैंने किसी कलाकारों में नहीं देखा। लगता था कि वो विदाउट मेहनत जो है अपना सिंगिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, और हर शैली से हमको अच्छे लगे, मैंने अंगीकार किया। पाठक जी, आपको गाते हुए बड़ा लंबा वक्त हो गया, करीब 40 वर्ष। इस गायन के क्षेत्र में आप भोजपुरी के गाते हुए कहाँ कहाँ गए, और कोई ऐसा यादगार पल बताएं जो आपके जीवन का यादगार पल है, ऐसा कोई प्रोग्राम बताएं आप। जी, मैं घर पर था, हमको तो बहुत से माने जाने से मना किया करते थे लोग। एक दिन की घटना है कि उनको घर में बंद कर दिया गया, मैं किसी तरह से निकल के गया। एक जवार है मनु ढेरी, वहाँ प्रोग्राम किया, बहुत से लोग प्रोत्साहित हुए और आ करके वो प्रोत्साहित मेरे पिताजी के सामने रखे। और इसके बाद मैं एक यात्रा पर निकल गया। उस समय बिहार और झारखंड की बंटवारा नहीं हुई थी और मैं धनबाद गया, पुलिस लाइन में वो सूबेदार थे, याद नहीं मुझको, उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया। ऐसा पल मुझे नहीं, बहुत सा पुलिस लाइन में ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ, लाखों लाख की भीड़ थी, उसमें हमको वो यादगार पल मैं भूलूंगा नहीं। तो पाठक जी, ये जो नथुनी सिंह जी थे, ये लोकगीत जिसे मेहनी हम लोग कहते हैं, उस विधा के गायक हैं।
तो कोई ऐसा गीत आप बताएं जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सबसे प्रिय है वो, और हमेशा आपको ऐसा लगे कि वो हमेशा आपके लिए नया है। कोई ऐसा गीत आप यदि संभव हो तो गुनगुना के बताएं आप पाठक जी। हाँ, मैं जब से सुना पहले भी गाते थे और मरते दम तक गाते थे। राष्ट्रभक्त थे, भोजपुरी के राष्ट्रभक्त थे, जो कि राष्ट्रीय गीत गाते थे। मैं पहले भी गाता था, कल भी गाया, आज भी गा रहा हूँ, आने वाला वक्त में भी गाऊंगा। एक उनका गीत था, चुनरिया मंगवाई दो भैया रंगरेजवा, वो राष्ट्रीय गीत है। तो मैं सुना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। चुनरिया रंगवा दो, चुनरिया रंगवा दो, चुनरिया रंगवा दो भैया रंग रे जवान, चुनरिया रंगवा दो भैया रंग रे जवान। भाल पे लिख दो भारत माता जे सब कर्म हतरिया, है विजयी विश्व तिरंगा लिख दो, विजयी विश्व तिरंगा लिख दो, गंगा के लहरिया चुनरिया रंगवा दो भैया रंग रे जवा। 8 पद का है तो आज बात तो नहीं, थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए, तो आपके ये जो आवाज़ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग नथुनी सिंह से ही बात कर रहे हैं। ये सुनकर आपकी आवाज़ की कसक तो निश्चित ही आप नथुनी सिंह के विधा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पाठक जी, ये बताइए कि ये जब गायन आपने शुरू किया तो उस समय आपके पारिवारिक माहौल क्या था? क्या परिवार से आपको सहयोग मिला, इसमें सपोर्ट मिला? जी, परिवार में तो ऐसा स्थिति नहीं। हम जब सिंगिंग कर रहे थे, सीख रहे थे, उस समय बहुत सा अकाल पड़ जाता था। हमारे क्या जवार में भी गरीबी स्थिति थी। हमको घर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, लेकिन गांव जवार से बहुत सा प्रोत्साहन मिला। और उस समय 5 रुपया 10 रुपया का ज़माना था। 10 रुपया मिल जाता था तो लगता था कि बहुत मिल गया। और परिवार से सपोर्ट नहीं, साथी संगत से बहुत सपोर्ट मिला, गांव के लोग से सपोर्ट मिला, परिवार से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। तो पाठक जी, आपके पिताजी आदरणीय तो हैं अभी? हाँ, क्या नाम है उनका? श्री देवेंद्रनाथ पाठक जी हैं। तो आपके गायन शैली में क्या वो आपको ऐसा प्रोत्साहित करते थे कि हाँ आप गाइए, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए, ऐसा कुछ करते थे? जी, पहले तो विरोध में थे, विपक्ष में थे, लेकिन जब हमको प्रोत्साहन मिलने लगा और कुछ पैसा मिला, लोग आ करके बोलते थे कि आपका बच्चा बहुत बढ़िया गा रहा है। ये लगा, मतलब ये हाँ, लगा उनको हाँ, कि ये प्रतिभा हमारे बेटे के अंदर हाँ, जो छिपी हुई है, हाँ, जिसको बाहर निकालने की जरूरत हाँ, है, तो वो इस चीज़ को महसूस किए। हाँ, महसूस किया और गौरवान्वित आज भी हैं कि मेरा धन्य एक है बच्चा। आपके पिताजी। मैं आप अपने न्यूज़ के माध्यम से उनको भी कोट कोट प्रणाम करता हूँ। तो आइए पाठक जी, अब ये देखिए कि भोजपुरी में आपने इतनी लंबी यात्रा की, तो आज तो भोजपुरी वो रह नहीं गई है। भोजपुरी का पूरा पूरा परिवेश बदल गया है। इसमें अश्लीलता चरम सीमा पर है, और संगीत के क्षेत्र में आजकल तो ऐसा भी आ गया है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, जिलावाद का भी बोलबाला हो गया है। इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जब से गा रहा हूँ तब से मैं अश्लीलता के खिलाफ हूँ। नंबर 1, जब से मैं संगीत गा रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ, अश्लीलता के खिलाफ हूँ, अश्लीलता के समाज के खिलाफ हूँ। रह गई बात कि मैं जहाँ भी प्रोग्राम करने जाता था, स्टेज पर तमाम लोग बैठे रहते थे, हर कास्ट के लोग थे। मैं न हिंदू मुस्लिम कोई मैंने कोई अदर कास्ट का, मैं एक सूत्र में बांधने का शुरू से काम किया, आज भी बांध रहा हूँ, कल भी बांधूंगा। कुंवर सिंह ने अपने गुलामी को, जंजीर को काटने के लिए, गुलामी सजाद करने के लिए एक बाह काट कर गंगा को दान कर दिया। भोजपुरी की अश्लीलता मिटाने के लिए यदि मेरे दोनों बाजुओं को काटना पड़ेगा तो मैं काटूंगा, निश्चित काटूंगा। क्या ये बताइए कि ये भोजपुरी जो हमारी एक भाषा है, जो जिसका बड़ा ही विराट स्वरूप है, बड़ा ही लंबा क्षेत्र है, क्या इसको जिलावाद, क्षेत्रवाद या जातिवाद में बांधना संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। रह गई कि आज तो लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 27 करोड़ भोजपुरी भाषा बोलने वाले हैं। बिल्कुल सत्य बात आपने कहा।
और उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ कि जिलावाद जातिवाद तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए और तन मन धन से इसका सपोर्ट करना चाहिए कि हर घर में बेटी बहन सुन सके, बाप सुन सके, गार्जियन सुन सके, या रोड से गुजरने वाले जो भी हैं वो अच्छा गीत सुने और अच्छा का सपोर्ट करें। मैं समर्पित हूँ। मतलब कि ये जब भोजपुरी भाषा को एक सीमा में बांधना संभव नहीं है, तो ये जितने लोग सीमा में बांधने का प्रयास करते हैं ये तो उनकी सबसे बड़ी मूर्खता कही जाएगी। नहीं, ये पाप करते हैं, बिल्कुल ये अपनी माता के प्रति पाप करते हैं, भोजपुरी भाषा से पाप करते हैं, उनको दंड भोगना ही पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है भाई जी कि अभी जो समय चल रहा है कोरोना का, एक तरह से आपको संकेत दे रहा है कि आप होशियार हो जाइए। आपने इतना पाप किया, इतना जातवाद किया, इतना आतंक फैलाया, आप होशियार हो जाइए। अब नहीं होशियार होइएगा तो कल नहीं होइएगा। रुद्र शक्ति सेना के माध्यम से मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आज बात रख रहा हूँ कि आप जगिए, हिंदू जगिए, एक मत होइए, जात पात हटाइए। और मैं समर्थन करूंगा, सीमा में मत रहिए, इसको बढ़ने दीजिए। गंगा यानी कि जितने लोग इसमें सीमा में बांधने का प्रयास कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो अपने को तोड़ रहे हैं। यानी कि ये देश के विकास में और एकता के लिए बाधक बने हुए हैं। वो तो भैया वो अपने आप को जो तोड़ रहा है, जो अपने सुरक्षित नहीं, अपने आप को तोड़ रहा है तो देश को कैसे सुरक्षित रखता है, देश को कैसे एक सूत्र में बांध सकता है। मैं इसका विरोध करूंगा। मैं भी अपने न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सबसे प्राथमिकता है आपको देश की एकता और देश की अखंडता। इस भाषाई विषमताओं में देश को बांधने और तोड़ने का प्रयास कृपया आप न करें। ये हमारे पाठक जी भी ऐसा समर्थन कर रहे हैं। तो क्या पाठक जी आप ये दिल से चाहते हैं कि भोजपुरी में जो अश्लीलता है, जो बड़ा ही भयानक रूप लेता जा रहा है, क्या इसको दिल से आप चाहते हैं कि ये समाप्त हो जाए? बिल्कुल चाहते हैं। इसके लिए जितना भी मुझे तमाम भोजपुरी के लिए जितना भी आपको सेवा इस शरीर से लेना होगा, वाणी से लेना होगा, पैदल चल कर लेना, भूखे रहकर भी लेना होगा, मैं सेवा करूंगा। अश्लीलता के लिए एक पैर पर मैं खड़ा हूं। नहीं, ये बताइए कि आज तक ये आपकी एक लंबी यात्रा है इसमें जी। और अश्लीलता ये आज ही नहीं आई है, इसके का भी जन्म कुछ दिन हो गया। तो इसमें आज तक आप क्या प्रयास किए? देखिए, पहले मुन्ना सिंह ने बोला नहीं कि एक बात है कि नमक मैंने भी डाला, मैं दोषी हूँ, लेकिन नमक वायलेंस से डाला। आज क्या है कि विदाउट वायलेंस है, 1 चम्मच के जगह पर 10 चम्मच वो लोग नमक डाल देते हैं तो जहर होगा ही, निश्चित जहर होगा। तो वायलेंस बनाकर रहना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चों को बताना पड़ेगा, घर घर स्टेज पर बताना होगा, जहाँ मुलाकात हो गई चौराहे कि बाबू अश्लील गीत मत गाओ, ये तुम्हारा भविष्य निर्मल नहीं है। तो ये देखिए, ये अश्लीलता बुरी चीज़ है, ऐसा प्राय सारे लोग कहते हैं। सारे लोग कहते हैं कि अश्लीलता बहुत ही बुरी चीज़ है, वाकई है भी। तो इस अभियान में जो आप चाहते हैं कि हमारे भोजपुरी भाषा से अश्लीलता को समाप्त कर दिया जाए, इस अभियान को आप लेकर चले हैं, इस यात्रा को लेकर चले हैं, तो इसमें आपका कलाकारों से या आम जनता से या समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से इसमें क्या आपको सहयोग मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल। आज जब से मैं गायन कर रहा हूँ तब से एक ही स्वर से लेकर अभी तक इतना उम्र हो गया, मैं स्टेज पर बैठता हूँ तो मेरे सामने अश्लील गीत नहीं होना चाहिए, मैं तो स्टेज पर उतर जाऊँगा। आज जब तक मैं बैठता था, बड़े बुजुर्ग लोग हमको सम्मानित करते कि अच्छा कलाकार है, अच्छा गीत गा रहा है, सामाजिक गीत रहा, अश्लील मुक्त गीत गा रहा है, तो मैं आज भी उसी पथ पर हूँ। नहीं, आप अकेले रहेंगे, लेकिन आज तो भोजपुरी की अश्लीलता अपने चरमोत्कर्ष पे है, इसकी धारा बहुत तेज है। तो क्या आपको इसमें अंदर से विश्वास है, उम्मीद है कि आप इसमें सफल हो पाएंगे, इसको मुक्त कर पाएंगे इसको? हाँ, बिल्कुल एकदम हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सदियों का नियम है कि जब पूरा अत्याचार बढ़ जाता है तो उसकी विनाश होती है। पूर्ण नहीं, महापूर्ण विश्वास है कि अश्लीलता मिट जाएगी और हम लोग मिटा कर रहेंगे। तो चलिए पाठक जी, तो आप ये धारा के विरुद्ध लड़ने की जो आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, क्षमता है, इसको मैं अपने न्यूज के माध्यम से, ये बहुत ही काबिले तारीफ है और बहुत ही इसमें हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आप इस एक बुराई जो है इसको लड़ने के लिए आप आगे निकले हैं और आपके अंदर जज्बा है, उम्मीद भी है कि आप इसको मिटा लेंगे जी। तो पाठक जी, आपके विचारों से हमारे भोजपुरी के क्षेत्र के में एक जो नया सवेरा, नया किरण का उदित होने का जो एक उम्मीद जगी है, तो इसके लिए हम आपको यूपीएस न्यूज 24 रुद्र शक्ति सेना मीडिया प्रभारी के आनंद पांडे जी
और पूरे इस न्यूज परिवार के तरफ से आपको अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। और ये अपने न्यूज के माध्यम से पूरे दर्शकों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे कलाकार हमारे पाठक जी जो कि जिनसे ये भोजपुरी में अश्लीलता मुक्त होने की उम्मीद है, इन्हें पुनः वास्तविक अपने जगह पर भोजपुरी को लाने के लिए एक अभियान जो छेड़े हैं, इनके अभियान में आप लोग कदम से कदम मिला करके और हमारे पाठक जी का साथ दें और इनके मनोबल को बढ़ाएं। तो अंत में धन्यवाद पाठक जी, आपसे मिलकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। शायद आपको भी हमसे मिलकर कैसा लगा? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। आज तो लगता है कि 2 रोटी ज़्यादा हम खाएंगे। अरे बहुत बड़ी बात है, आपने भोजपुरी और मैं चैनल के माध्यम से सभी को आगाह करता हूँ, हिंदुओं को, कि आप एक मत होइए, जात पात को धारा छोड़िए और एक सूत्र में बंध जाइए। मदिरा और शराब और मांस खाना छोड़ दीजिए और रुद्र शक्ति सेवा संस्थान से जुड़िए। निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क व्यवस्था है। आप कहीं बीमार पड़ेंगे, आप कहीं अस्वस्थ होंगे कि आपकी बेटी की शादी होगी, निःशुल्क सेवा मिलेगी, आपको हर तरह से मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद पाठक जी आपका भी मेरे न्यूज के तरफ से और पूरे हमारे न्यूज के जो दर्शक देख रहे हैं उनके तरफ से आपका बार बार अभिनंदन। और मैं ईश्वर दत्त पांडे, मीडिया प्रभारी आनंद पांडे, यूपीएस न्यूज 24 रुद्र शक्ति के तरफ से आपको बार बार अभिनंदन और दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।